Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that if a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap, then the value of alpha is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो उसमें से हमें के कैप का कोएफिशिएंट अल्फा दिया है, तो इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट देख लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो दोनों वेक्टर्स है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर for two vectors to be perpendicular to each other। अगर दो वेक्टर को हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है या दो वेक्टर ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप है वो ए वेक्टर है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। अब वैसे ही सिमिलरली हम दूसरे वेक्टर को बी वेक्टर मान लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए ट्विस्ट करके दिया है 4j कैप माइनस 4i कैप है, तो इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड है, माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब क्योंकि हमने की कंसेप्ट में देखा है कि अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बोला है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और जिसे हम इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों का, तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, ये जो i का कोएफिशिएंट है और इस यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आई कैप जे कैप के कैप है वो कहाँ चले गए, हमें पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टी है आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल होता है, 1 के। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप किसके इक्वल होता है, 1 के, एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक अननोन एक इक्वेशन, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 विथ माइनस साइन प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें माइनस 8 प्लस 12 मतलब 4 आ जाएगा, 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 4/8, जिसका आंसर क्या आ गया, -1/2। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।